शुरू अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जब कोई सूरत नाजिल होती है तो लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा, फिर चुपके से भाग निकलते हैं। अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि ये ना समझ लोग हैं। देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया जो खुद तुम ही में से है। तुम्हारा नुकसान में पड़ना उस पर शाक है, तुम्हारी फलां का वो हरीस है। ईमान लाने वालों के लिए वो शफीक और रहीम है। अब अगर ये लोग तुमसे मुंह फेरते हैं तो ए नबी इनसे कह दो कि मेरे लिए बस अल्लाह है, कोई माबूद नहीं मगर वो, उसी पर मैंने भरोसा किया और वो मालिक है अर्श अजीम का। सूरह तौबा आयत नंबर 127 से 129। तिलावत हमारे प्यारे कारी असदुल हक साहब, जो कि मशहूर व मारूफ कारी भी हैं और खुश आवाज़ सना खा भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको भी मैं खुश आमदेद कहता हूँ आज के बहार रमज़ान में, और उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। फ़िलहाल तो अल्लाह का बड़ा करम है कि हर चीज़ सुकून में है, और अल्लाह पाक इसी तरह से हर चीज़ को सुकून में रखे और सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के प्रोग्राम में भी हम एक तसलसल कायम किए हुए हैं कुछ चीज़ों का, और बात तरबियत पे लेके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और कोशिश सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत के ऊपर, तालीम के ऊपर बात की जाए। जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब उसको अक्ल आनी शुरू होती है, समझ आनी शुरू होती है, तो बचपने से उसके अंदर एक तजस्सुस होता है जानने का, समझने का, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने का। वो इसी तजस्सुस में लगा रहता है। फिर जब उसको तालीम मिलती है, तरबियत मिलती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें आगे बढ़ता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो वो फिर दुनिया डिस्कवर करता है। दुनिया के बाद वो और बहुत सारी चीज़ें पढ़ता जाता है, समझता जाता है, और वो सीखने का उसका पहलू जो है वो रुकता नहीं है। इसीलिए जो पढ़ा लिखा बात तरबियत इंसान होता है वो इस माशरे के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। दुश्मनियाँ ख़त्म करता है, दोस्तियाँ बढ़ाता है, माशरे की फ़िज़ा बेहतर करता है। अगर वो मुल्क व कौम के लिए कोई काम कर रहा हो तो वो काम सबसे बेहतर करने की कोशिश करता है, और यही उसकी कोशिश सारी ज़िंदगी जारी रहती है। इसी हवाले से हम बात करते आए कि क्यों तरबियत, तालीम इतनी ज़रूरी है। कई दफ़ा बेहतर तरबियत याफ्ता, तालीम याफ्ता इंसान से ज़्यादा अच्छा काम कर जाता है। सो तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, तालीम भी बहुत ज़रूरी है। पर एक ऐसा मामला जिस पे शायद कई सालों से हम डिस्कशन कर रहे हैं और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, पर हम ये बात ज़रूर डिस्कस करेंगे आज भी अपने प्रोग्राम में। ख़ास तौर से मैं उलमा कराम से भी बहुत डिस्कस करूँगा। एक तो मुल्क एक है, पूरा मुल्क एक है, चाहे कोई भी हिस्सा हो, लेकिन जो तालीमी निज़ाम है हमारे यहाँ वो बहुत मुख्तलिफ है। हमने डिवाइड कर दिया है हर इंसान को अपने अपने हिसाब से, कि जो जहाँ जिस स्कूल में पढ़ रहा है हमें पता है कि इस स्कूल से किस कॉलेज में जाएगा, किस कॉलेज से किस यूनिवर्सिटी में जाएगा, और उसके बाद उसका करियर कहाँ तक जाएगा। अब वही बच्चे कुछ मदरसों में पढ़े, मैं तमाम मदरसों की बात नहीं कर रहा, ओबियसली पाकिस्तान में कुछ ऐसे मदरसे हैं जो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम आपको देते हैं, और वो पढ़ने के बाद आप एक बहुत बेहतर इंसान बनते हैं। लेकिन ज़्यादातर मदरसों में जो तालीम दी जाती है वो आज के दौर के हिसाब से नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि उनको भी अपडेट करने की ज़रूरत है। एक जो बहुत इकोनॉमिकल स्कूल है, जो तालीम उसमें मिलती है शायद वो एक बहुत महंगे स्कूल में नहीं मिलती है, क्योंकि टीचर्स का बड़ा फ़र्क होता है। जबकि दुनिया भर में जब ट्रैवल किया तो मैंने देखा कि कुछ इलाके इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि उन इलाकों के स्कूल में जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो इस वजह से वो इलाके महंगे होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे यहाँ
कोई अपनी कैटेगरी है हमारी और हम उसी हिसाब को लेके चले जा रहे हैं। एक हमें भेड़ चाल के अंदर फंसा दिया गया है, हम उसी में चल रहे हैं। तो मेरा हमेशा से ये सवाल रहा अपने बहुत सारे लोगों से जो इस मुल्क में हुकूमत में आते रहे, तो मैं उनसे यही सबसे पूछता रहा हूँ, आज भी पूछता हूँ कि क्यों कर हमारे मुल्क में एक तालीमी निज़ाम नहीं है। चाहे वो बच्चा 50,000 रुपये महीने पे पढ़ रहा है, मुझे नहीं समझ आई आपने क्या बोला है, चाहे वो 50,000 रुपये महीने पे पढ़ रहा है या वो 500 रुपये महीने पे पढ़ रहा है, सो मसला ये है कि उस बच्चे को एक तालीम क्यों नहीं मिल रही है। जो कराची में पढ़ रहा है उसकी तालीम अलग है, कराची में किस इलाके में कहाँ पढ़ रहा है उसकी तालीम बिल्कुल अलग है, वो किसी और इलाके में पढ़ रहा है उसकी तालीम अलग है। तो पूरे मुल्क की तो आप बात ही छोड़ दें। और जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनके सिस्टम्स, ज़रा माइक से दूर होके बोलें। बहुत शुक्रिया जी। तो कोशिश ये करें कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है इस पे बात ज़रूर करें, बिकॉज़ ये आने वाले कल की बात है। हमें माशरा बेहतर से बेहतर करना है, लेकिन हम ये आज अपने उलमाए कराम से ज़रूर इस पे बात करेंगे। हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जनाब कादी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रोज़ाना इतने अच्छे अच्छे आप बन के आ जाते हैं। मुकाबला सख्त होना चाहिए ना आपको। सैयद साहब कैसे हैं? चलिए ठीक ठाक हैं, आइए ना तशरीफ़ रखें, बिस्मिल्लाह करते हैं। गुफ्तगू आपकी मैं सुन रहा था और स्कूल के, मेरे ख्याल से ये बड़ी नेसेसिटी है इस वक्त की। दुनिया भर में एक ही सिलेबस होता है, हमारे यहाँ पता नहीं को 25,000 किस्म के सिलेबस चल रहे हैं एक ही मुल्क में। सही कह रहे हैं आप, तो समझ में नहीं आता मेरे। तो खैर चलें, आप लोग गुफ्तगू इस पे जब होगी तो हम उलमा ज़रूर रहनुमाई करेंगे। जी जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। कलाम से इब्तिदा करता हूँ।